current energies of your partner, their next action, and their intentions. Okay, current energies of your partners, their next action and their intentions. ये क्या है आपकी तरफ, आज वही हम देखेंगे. Okay guys, so hey guys, this is Suman. I welcome you back to my channel Tarot Fragrance Suman. So yes, you can have that trust and faith in the reader, in the reading, in the universe, and also in yourselves. Okay, so yes, you can focus on your person. और हम अभी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं एंड फाइंड आउट करते हैं उनकी करेंट एनर्जीज आपके लिए क्या है, वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा और उनके इंटेंशंस क्या है आपकी तरफ. ओके गाइस, सो स्टे पॉजिटिव. So their current energies. Eight of Cups reversed. कहीं उल्टे कार्ड सुनी है? I don't know. Second card, Page of Cups reversed. Third card, दो एक साथ आ गए. The Emperor and the Fool together, upright. Justice. Last card, Queen of Pentacles. ठीक है. Are you able to see the cards, guys? नहीं आ रहे दिखने में, क्या करें फिर. दिख रहे हैं कार्ड्स, ठीक है. तो बॉटम की एनर्जी भी देख लेते हैं. बॉटम की एनर्जी है द मून रिवर्स्ड. ठीक है, इसको मैं दूसरी तरीके से अरेंज करती हूँ. ऐसे 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 और ऐसे. ठीक है, ये मून आया है और हम ओवरऑल एनर्जी भी फाइंड आउट करेंगे. 6 ऑफ पेंटिकल्स. ठीक है, तो एक्चुअली ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन ने थोड़ी देर पहले, कुछ वक्त पहले कुछ ऐसा सोच लिया था कि अब कुछ नहीं होने वाला है और वो इस सिचुएशन से बाहर होना चाहते हैं. और कुछ लोगों की सिचुएशन में जिनके पार्टनर्स बहुत दिनों से उनके साथ कोई कांटेक्ट में नहीं थे और वो उन्हें छोड़ के चले गए थे, इस सिचुएशन को छोड़ के चले गए थे, तो उनके आने के चांसेस बहुत हाई हैं. ठीक है, आपको उन्होंने पास्ट में कोई छोटा मोटा ऑफ़र दिया था और वो ऑफ़र भी उन्होंने कम्प्लीटली ऑनर नहीं किया और वो छोड़ के चले गए थे सिचुएशन को. ऐसा ही दिखाई दे रहा है. वजह उसकी कुछ भी हो सकती है, वजह उसकी ज़रूर कोई ट्रस्ट इशू हो सकता है क्योंकि मून का कार्ड आया है और वहाँ पर आपको क्लैरिटी भी नहीं दी गई थी, ये भी दिखाई दे रहा है. तो आप अभी तक डाउट वाले मोड में हैं कि अगर आपके पर्सन आपको छोड़ के चले गए थे तो उसका रीज़न क्या था. तो वो रीज़न भी आपको बिल्कुल क्लियर नहीं है. कुछ लोगों की सिचुएशन पे ये ऐसा है कि आपके पर्सन हाल में कुछ मन बना बैठे थे कि नहीं, अब उन्होंने इस सिचुएशन में, इस कनेक्शन में कुछ और एनर्जी इन्वेस्ट करना नहीं चाहिए और वो सिचुएशन को छोड़ के जा रहे थे. और उन्होंने जो आपको एक छोटा मोटा ऑफ़र देने के बारे में मन में सोचा था, तो वो भी उन्होंने कहीं ना कहीं सोचा कि ये मुझे कुछ नहीं करना है और मुझे ये सिचुएशन को छोड़ के जाना ही ठीक रहेगा. फ़िलहाल के लिए उन्होंने ये सोचा था. वजह यही थी कि आप दोनों के बीच में चीज़ें क्लियर नहीं हैं. आप दोनों के बीच में डाउट जैसी चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा हावी हो रही है आप लोगों के इमोशंस में. बहुत सी बातें हैं जो वो जानना चाहते हैं, बहुत सी बातें हैं जो आप जानना चाहती हो. दोनों में से किसी को भी कोई भी चीज़ क्लियर नहीं है. वजह यही है कि आप दोनों के बीच में बहुत हेवी मिसकम्युनिकेशन है. ठीक है, तो उस एनर्जी से जो है वो आपके पर्सन निकल जाना चाह रहे थे.
अब ऐसा हो रहा है कि आपके पर्सन वापस आना चाहते हैं, वो आपको छोटा मोटा ऑफर जो पहले दे रहे थे, बजाय उसके वो सोच रहे हैं कि अ, जो एनर्जी आई है एम्परर और द फूल की, इससे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन को आपके लिए प्यार तो ज़रूर है, सोचते भी बहुत है आपके लिए। क्वीन ऑफ पेंटिकल से समझ में आ गया है, दे थिंक अबाउट यू अ लॉट, और उसके साथ साथ दे सी यू इन वेरी हाई रिगार्ड्स। आपकी इज़्ज़त भी बहुत करते हैं और आपको याद भी बहुत करते हैं, लेकिन उनका प्रॉब्लम ये है कि उनको अपने इमोशंस को डिस्प्ले करना बिल्कुल पसंद नहीं है। उनका एक ईगो है जो उन्हें हमेशा इस चीज़ को करने से रोकता है। यानी अगर उन्हें आपको आई लव यू बोलने का भी मन कर रहा है तो वो नहीं बोलेंगे। अगर उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप ये सब चीज़ सुनना बहुत पसंद करते हैं, शायद आपको ऐसा लगता है कि आपका जो पार्टनर है वो आपको दिन रात आई लव यू आई लव यू आई लव यू बोलता रहे, तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ तो उनके बस में नहीं है, वो नहीं कर पाएंगे ये सब चीज़ें, क्योंकि ये सब चीज़ें करते हुए वो शायद अच्छे नहीं दिखेंगे, उन्हें ऐसा लगता है। तो अभी फ़िलहाल के लिए वो फूल वाली एनर्जी में आना चाह रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो ईगो जैसी जो चीज़ है, या फिर जिस पोजीशन पे वो हैं, या फिर जो एज ग्रुप को बिलोंग करते हैं, या फिर उनका मैच्योरिटी लेवल इतना हाई है कि वो बहुत मैच्योरली सोचते हैं, और ये सारी चीज़ों को वो बहुत ही ज़्यादा बचकानी टाइप की हरकत समझते हैं, और वो सब चीज़ें वो करना नहीं चाहते थे, लेकिन वो अब कर रहे हैं ये सारी चीज़ें। अब वो ये सारी चीज़ें खुद होके कर रहे हैं, या फिर जस्ट बिकॉज टू प्लीज़ यू, आपको प्लीज़ करने के लिए कर रहे हैं, पता नहीं, लेकिन वो कर रहे हैं ये सारी चीज़ें, और वो एंजॉय भी कर रहे हैं ऐसा करते हुए। तो उन्हें बड़ा लाइट हार्टेड सा फील हो रहा है, और वो सोच रहे हैं कि यार ये ऐसा करने में कोई बुराई तो है नहीं, बड़ा लाइट हार्टेड लगता है ऐसा करके। तो वो ऐसा करते हुए काफ़ी इन्जॉय भी कर रहे हैं, और वो जो डाउट और वो जो शक और वो जो डर और वो जो फियर, वो जो सारी चीज़ें जो उनके दिल और दिमाग में हमेशा से बनी रहती थी, वो थोड़ी कम हो रही है। क्योंकि वो सोच रहे हैं कि ये जो बचकानी टाइप की हरकतें हैं, ये करने से मैं कितना लाइट हार्टेड फील कर रहा हूँ। तो वो ऐसा सोच रहे हैं, और अब उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये बचकानी हरकतों के चलते अगर मैं बहुत सारी ट्रूथफुल चीज़ें अपने पार्टनर के साथ कर लूँगा तो कितना बेहतर होगा, कितना अच्छा होगा। तो वो इस चीज़ को, अब ये बचकानी हरकत जिसको मैं बार बार बचकानी बचकानी कह रही हूँ, क्योंकि एम्परर कभी बचकानी हरकत करता नहीं है, लेकिन एम्परर जो है अभी वो फूल की एनर्जी में आया हुआ है। ठीक है, वो अपने अपना जो उनका नेचुरल सेल्फ है उसको छुपा के वो कुछ और ही अपने आप को किसी और ही तरीके से जो डिस्प्ले कर रहे हैं ना, तो उसी आड़ में वो बहुत सारी ट्रूथफुल चीज़ें आपके साथ कर भी देंगे और आपसे सुन भी लेंगे। तो बातों ही बातों में वो आपके दिल में क्या चल रहा है, बातों ही बातों में आप कौन हो, कैसे हो, क्या चाहते हो, वो सारी चीज़ें हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, और कुछ हद तक वो शायद कामयाब भी हुए हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। इसीलिए उनके दिल और दिमाग से वो डाउट जो है वो जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इसलिए मून की एनर्जी जो आई है वो रिवर्स्ड में आई है। अगर उनको आपके लिए ज़रा भी ऐसा इस किस्म का शक था कि आपका कहीं और कनेक्शन है, या फिर आप उन्हें धोखा दे रहे हो, आप उन्हें बिट्रे कर रहे हो, आप कई सारी चीज़ें उनसे छुपा रहे हैं, अगर उन्हें ऐसा लग रहा था, तो कहीं ना कहीं वो एनर्जी से वो अब निकल रहे हैं धीरे धीरे। ठीक है, और ये जो 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी जो आई है अपराइट पोजीशन पे, ये पहले मुझे रिवर्स दिखी थी, लेकिन मैंने उसे अपराइट इसलिए लिया क्योंकि मुझे डाउट था। मान लिया जाए एक पॉइंट पे कि ये रिवर्स्ड आई थी, तो ये रिवर्स्ड अगर आई भी थी तो इसका ऐसा इंटरप्रिटेशन निकलता है कि वो जो अपना प्यार, अपना टेंशन किसी और को दे रहे थे, वो थर्ड पार्टी थी जहाँ वो गए थे और जहाँ से वापस आ रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ पर उन्होंने अपना अटेंशन देना अभी बंद कर दिया है।
बंद कर दिया है वो अटेंशन देना, और वो अभी सिर्फ सोचते हैं तो सिर्फ आपके बारे में सोचते हैं, क्योंकि ये दोनों कॉम्बिनेशन अगर इस किस्म का आता है, ठीक है, तो ये क्या मतलब हुआ भाई? यहाँ तो एक तरफ आपके बारे में सोच रहे हो और फिर दूसरी तरफ सोच रहे कि नहीं, आपकी तरफ वो किसी भी किस्म का अटेंशन नहीं देना चाहते। तो ये तो कहीं से भी मैच नहीं होती ये बात, है ना? इसका मतलब ये है, ये इनकी पास्ट की एनर्जी थी। ये पास्ट में जिसको भी दे रहे थे, या अभी करंटली भी अगर किसी को दे रहे होंगे, अटेंशन दे रहे होंगे, उनके बारे में सोच रहे होंगे या कुछ भी कर रहे होंगे, तो उस एनर्जी से वो निकल रहे हैं। वहाँ अटेंशन देना वो सोच रहे हैं कंप्लीटली स्टॉप कर दूँ, क्योंकि वहाँ उन्हें शायद काफ़ी किस्म का मिसट्रस्ट मिला है। वहाँ उन्हें ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ें जो है वो झूठ के आड़ में उनके साथ की जा रही थी, जो उनके उनके सामने रिवील हो चुकी है। उन्हें बहुत सारी सच्चाई का भी पता चला है। उन्हें ये भी पता चल गया है कि कौन सच था और कौन झूठ था, कौन सही था कौन गलत था, किस पे भरोसा किया जाए और किस पे ना किया जाए। ये सारी एनर्जीज जो हैं वो क्लियर हो रही हैं उनकी आंखों के सामने। उन्हें समझ में आ रहा है, उन्हें ये भी समझ में आ रहा है कि जहाँ वो एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे थे या है अभी भी सपोजिंगली, तो वहाँ पे वो करना कितना गलत है, कितना बेवकूफ़ाना टाइप का है। इसलिए वो उस एनर्जी से जो है निकलना चाह रहे हैं। वहाँ गए तो थे, ये जो गए थे ना, ये आपको छोड़ के गए थे, अभी ऐसे हो जा रहे हैं। वहाँ से वो उस सिचुएशन से वो वापस आना चाह रहे हैं। और जो आपको एक फेक टाइप का जो दिखा रहे थे वो ऑफ़र, वो भी अभी रिवर्स्ड आया हुआ है। तो अभी अगर आपको वो ऑफ़र देना चाहते हैं तो यस, सॉलिड ऑफ़र देना चाहते हैं, आपके साथ बहुत ट्रूथफुल भी रहना चाहते हैं, लेकिन उनका जो ओरिजिनल सेल्फ है वो ओरिजिनल सेल्फ में रह के नहीं देना चाहते हैं। वो कुछ इस किस्म की हरकतें करेंगे या इस किस्म का उनका अंदाज़ रहेगा कि आपको बहुत ही अनयूजुअल लगेगा उनका अंदाज़। आप सोचेंगे ये ऐसे तो न थे, ये ऐसे क्यों दिखाई दे रहे हैं? तो ये बेसिकली जो भी कर रहे हैं ये खुद नहीं कर रहे हैं, या खुद कर भी रहे हैं तो खुद का ओरिजिनल सेल्फ नहीं है वो उनका, ठीक है? ये कोई एक मास्क पहन के ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, और यहाँ उनका मास्क पहनना कोई रॉन्ग वे में नहीं है, वो करेक्ट वे में ही है। इट्स नॉट, देयर इंटेंशंस आर नॉट रॉन्ग एट ऑल। लेकिन यस, वो ये सारी फेक एनर्जीज यूज़ करके आपके साथ क्लोज होने की कोशिश कर रहे हैं, और आपके दिल में उनके लिए क्या चल रहा है, क्या चाहते हैं आप उनसे, वो सारी जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको तो बेइंतहा प्यार भी करते हैं और बहुत सारा आपको मिस भी कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। आपकी तरफ आके आपको आपको किसी न किसी किस्म की हेल्प देना चाहते हैं। वो कोई भी हेल्प हो सकती है, वो इमोशनल हेल्प हो सकती है, मॉरल, स्पिरिचुअल, फिजिकल, फाइनेंशियल, कोई भी हेल्प हो सकती है, लेकिन वो देना आपको पसंद करेंगे, ऐसा ही दिखाई दे रहा है। कुछ कार्ड्स हम और भी ले लेते हैं और हम पता करते हैं उनका नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा आपकी तरफ, ठीक है गाइस? तो नेक्स्ट एक्शन ऑफ योर पर्सन, आपके पर्सन का क्या एक्शन रहेगा आपकी तरफ? ठीक है। किंग ऑफ कप्स रिवर्स्ड, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स्ड, सेवन ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड, फाइव ऑफ कप्स अपराइट, हाई प्रीस्ट इज रिवर्स्ड, ओवरऑल एनर्जी नाइन ऑफ कप्स रिवर्स्ड, बॉटम की एनर्जी टू ऑफ कप्स रिवर्स्ड। तो ये एक्शन में जो भी आया ना यार, ये आया है इनके पास्ट का आया है सब कुछ, ठीक है? इसलिए सारे मोस्ट ऑफ द कार्ड्स आर रिवर्स्ड। तो यहाँ पर जो इनका कनेक्शन जो किसी के भी साथ आज तक जो था, उस कनेक्शन से वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। उस कनेक्शन में वो बहुत लेफ्ट आउट सा फील कर रहे हैं,
उस कनेक्शन में उनको बहुत सारा लॉसेस मिला है, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ इमोशंस बट ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस। तो यहाँ पे इनका फाइनेंशियल लॉस बहुत हुआ है। ये वो या तो ये इनका कोई प्रोजेक्ट हो सकता है, कोई बिजनेस हो सकता है, कोई काम हो सकता है, पार्टनरशिप दिख रहा है, नॉट एग्जैक्टली ये पार्टनरशिप प्यार की होगी, इसीलिए ये जो किंग ऑफ कप्स आया है वो रिवर्स्ड आया है। तो ये पार्टनरशिप अगर पैसों को लेकर थी तो, क्योंकि ये 7 ऑफ पेंटिकल्स ये भी आया, पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पे भी आया, जहाँ पे इन्होंने बहुत सारा अपना अमाउंट इन्वेस्ट किया था, बहुत एनर्जी इन्वेस्ट की थी, बहुत डेडिकेटली उस काम को उन्होंने शुरू किया था और बहुत एक्सपेक्टेशन थी उनको उस प्रोजेक्ट से। तो वो पार्टनरशिप में अगर था तो वो पार्टनरशिप इनकी शायद ब्रेक होने वाली है या ब्रेक हो चुकी है। अगर ये पार्टनरशिप नहीं था तो किसी के साथ डीलिंग हो रही है किसी प्रोजेक्ट की जो इन्हें अभी पसंद नहीं आ रही है, या फिर ये पास्ट में इनके साथ कुछ फाइनेंशियल लॉसेस बहुत बुरी तरीके से हुए हैं। पार्टनरशिप में जो भी बिजनेस किया था वो अच्छा नहीं चल रहा है, या वहाँ उन्हें लॉसेस हो रहे हैं, या वहाँ पर कुछ खास फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा है, और वो पहले से ही स्पेकुलेट कर बैठे हैं कि यहाँ पर अभी कुछ नहीं होना, तो इस चीज़ का इंतज़ार करना बेफालतू है। तो हो सकता वहाँ पर कोई डीलिंग हो रही थी, या अगर वो प्रोजेक्ट था तो वो तो पार्टनरशिप तो शायद ख़त्म होने वाली है, ख़त्म हो चुकी है ऐसा दिखाई दे रहा है। क्योंकि यहाँ जो भी थे जो भी पार्टनर्स थे एक दूसरे के साथ, दे आर नॉट हैप्पी, दे आर नॉट एट ऑल हैप्पी विथ ईच अदर। बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स है बीच में, एक बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है, एक थोड़ा सा इमोशनल है, एक बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, और एक बहुत ज़्यादा दिल को लगाने वाला टाइप का है। तो यहाँ पर एक जो बंदा है वो दूसरे बंदे के ऊपर बहुत ज़्यादा अपना डोमिनेशन दिखाता है, ये भी दिखाई दे रहा है। अभी ये दोनों के दोनों ना ही लविंग एंड केयरिंग है एक दूसरे के लिए, और ना ही लॉजिकली बातें करते हैं, ना ही रैशनली बातें करते हैं, ना ही एक दूसरे के हित में बात करते हैं। यहाँ अगर एक दूसरे के लिए ये लोग बात करते हैं तो डिसरिस्पेक्टफुली बात करते हैं, और एक दूसरे को गिराने की ही अंदाज से ये लोग एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर इनका जो कनेक्शन है, अगर ये लव से रिलेटेड है तो भी इन लोगों का बिल्कुल अच्छा नहीं चल रहा, और अगर बिज़नेस से रिलेटेड है तो भी बिज़नेस में भी बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे होप बिल्कुल लूज़ हो चुकी है जो इस किस्म की थी, जहाँ पर इन्होंने जो भी इन्वेस्ट किया था, ये कोई इनका ड्रीम प्रोजेक्ट होगा या फिर कोई इनका ड्रीम रिलेशनशिप होगा, जो अभी जो एक वंस अपॉन अ टाइम जो एक ड्रीम था इनका, जो वंस अपॉन अ टाइम जो विश फुलफिलमेंट था, वो अभी ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो कहीं ना कहीं क्रैश हो गया है अभी। और वो जो उम्मीदें थी इनको कि इसमें इनसे इनको बहुत कुछ मिलेगा, वो अब उम्मीद भी इनकी ख़त्म हो चुकी है। तो बेसिकली वो इस पॉइंट पे आ गए हैं कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर ये लव रिलेशनशिप है तो भी वहाँ से वो लेफ़्ट आउट इन द कोल्ड फील कर रहे हैं, और ऐसा फील कर रहे हैं कि उस रिलेशनशिप में जो भी इन्होंने टाइम इन्वेस्ट किया उन्हें कुछ नहीं मिला। उनका पर्सन जो है उनके साथ या तो लॉयल नहीं होगा, ट्रस्टवर्दी नहीं होगा, या उन्हें छोड़ के चला गया, या फिर उस रिलेशनशिप में उन्हें वो वार्मथ नहीं मिल रही है, वो लव और वो अटेंशन नहीं मिल रहा, और वो सुकून उन्हें नहीं मिल रहा है। तो वो इस किस्म से फील कर रहे हैं उस रिलेशनशिप में। और अगर ये बिज़नेस से रिलेटेड है तो बिज़नेस में भी वहाँ पर आपस में कुछ तालमेल ठीक से बैठ रहा नहीं है, बिज़नेस अच्छा नहीं चल रहा है, या बिज़नेस में काफ़ी लॉसेस आए हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। हाई प्रीस्टेस की एनर्जी जो रिवर्स्ड में आई है, इससे यही समझ में आ रहा है कि मिसट्रस्ट बहुत था, बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई थी, किसी ने किसी को बैक स्टेप किया है, किसी ने किसी को बहुत बड़ा धोखा दिया है। शुरू में वो बहुत अच्छे और बहुत विजडम वाले और बहुत ही डिसेंट और बहुत ही ट्रस्टवर्दी और बहुत ही क्या कहना, लर्नेड एंड सिंपल हम्बल ऑनेस्ट दिखाई दिए थे, वो लव रिलेशनशिप हो या बिजनेस रिलेशनशिप। लेकिन बाद में उनकी सारी सच्चाई सामने आ गई और पता चला कि वो बोलते ना
कि बोलते हैं ना, लैम इन द वुल्स क्लोथिंग, अब हिंदी में इसको क्या बोलते पता नहीं। तो वो दिखाया उन्होंने अपने आप को बकरी जैसा, लेकिन लोमड़ी निकले। बकरी जैसा सीधा दिखाया, लेकिन दे केम आउट टू बी लोमड़ी, यू नो, वुल्फ। तो वो उनकी सच्चाई उन्हें सामने आई कि वे बहुत बड़े धोखेबाज हैं, और जैसे दिखते हैं अच्छे और ये सब, वो दे वर नॉट लाइक दैट, ऐसा दिखाई दे रहा है। तो ये इनका जो, अगर आप इंटेंशन बोले या एक्शन बोले, तो अभी तो वो इतने खुद इतने लॉस्ट फील करे, ये क्या एक्शन लेंगे आपकी तरफ, या अभी वो खुद ही ऐसी एनर्जी में, उन्हें खुद समझ में नहीं आ रहा कि वो कहाँ है, उनकी स्टैंडिंग मार्केट में किधर है, या उनकी स्टैंडिंग खुद के ही आँखों में क्या है, उन्हें खुद ही नहीं समझ में आ रहा है। तो बेसिकली वो अभी बहुत अकेले हैं, और इमोशनली बहुत ही ज़्यादा विड्रॉन है सबसे, या अपने प्रीवियस रिलेशनशिप से, या अपने आप को इमोशनली लेफ्ट आउट सा फील कर रहे हैं आपको लेके। उन्हें ऐसा लग रहा है शायद आप भी उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे, आज उनके पास कुछ नहीं है, उन्हें ऐसा लग रहा है, ना प्यार, ना पैसा, ना किसी का साथ, वो ऐसा अपने आप को फील कर रहे हैं अभी। तो अभी देखते हैं, हमने एक्शन बोला था, तो कुछ एक्शन लेंगे क्या, हम ये देख लेंगे थोड़ा। आर दे गोइंग टू टेक एनी एक्शन? नहीं, वो कुछ नहीं कर पाएंगे। उनको ऐसा लग रहा है वो कितनी भी मेहनत कर ले, उनको कुछ भी रिजल्ट नहीं मिलता है। वो उनको ऐसा लग रहा है कि, या तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि इसमें और मेहनत की ज़रूरत है, थोड़ा और टाइम देना पड़ेगा अगर वो आपकी तरफ आना चाहते हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है उनके पास उतना सफिशेंट फाइनेंसेस नहीं है जिससे कि वो कॉन्फिडेंटली आपकी तरफ अप्रोच कर सके। उन्हें ऐसा लग रहा है कि लैक ऑफ मनी की वजह से वो आपका आखिर क्या प्रोवाइड कर पाएंगे, और उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो तो आप शायद उन्हें कुछ और ही उसमें देखते हैं। तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि मैं वो खुद आपकी नज़रों में शायद वो नहीं दिखेंगे जो आप उन्हें देखना पसंद कर रहे हैं या फिर देखते हो। तो वो सोच रहे हैं कि इसमें और भी मेहनत करने की ज़रूरत है। उन्हें ये मेहनत वो अपने आप को स्टैंड अप करने के लिए कर रहे हैं, अपने आप को प्रेजेंटेबल इनफ बनाने के लिए कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि दे आर नॉट प्रेजेंटेबल इनफ नाउ, और इसमें काम की बहुत ज़रूरत है। तो वो एक्शन थोड़ा अभी टाइम लगाएंगे लेने में। उनके इंटेंशंस क्या हैं आपको लेकर, उनके इंटेंशंस क्या हैं, हम ये देख लेते हैं। व्हाट आर देयर इंटेंशंस टुवर्ड्स यू? ठीक है। उनके इंटेंशंस तो जो ये आया है ना, एस ऑफ सॉर्ड्स, उन वो जानते हैं कि उन्होंने आपसे बहुत सारी बातें छुपाई है। वो जानते हैं कि आपका और उनका कम्युनिकेशन कभी भी क्लियर नहीं हुआ। वो जानते हैं कि आप उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो आपसे सारी बातें साफ साफ करे, सच सच करे, और बहुत क्लियर कट करे। वो जानते हैं सब कुछ। वो ये भी जानते हैं कि उनकी तरफ जो आपको एक्शन लेना चाहिए वो आप क्यों नहीं ले रहे हैं, और आपने नहीं लिया अभी तक के। तो उनका इंटेंशन यही है कि वो जितनी भी बातें उन्होंने आपसे छुपाई थी, जो भी वो आपसे पहले करना चाहते थे, किन्हीं वजहों से वो कर नहीं पाए, तो वो सारी चीज़ें आपके साथ क्लियर करना चाहते हैं। वो जानते हैं उन्होंने आपसे बातें छुपाई हैं, वो जानते हैं उन्होंने बहुत झूठ सच आपके साथ बोला है, वो जानते हैं वो आपके साथ डिसऑनेस्ट रहे हैं, डिसलॉयल रहे हैं, वो सब जानते हैं। तो वो सारी चीज़ें वो आपके साथ क्लियर करना चाहते हैं। तो यही उनके इंटेंशन है कि आपके साथ अगर कोई शुरुआत होती है तो वो बहुत ही ऑनेस्ट फाउंडेशन पर होनी चाहिए, और वो जानते हैं कि आप भी उसी चीज़ का एक्सपेक्टेशन उनसे रख रहे हैं। तो यही उनके इंटेंशन है। तो वो आपसे अब की बार कुछ भी चीज़ छुपाना नहीं चाहते। तो इसी के साथ गाइस, ये रीडिंग यहीं पे ख़त्म होती है। हम फिर मिलेंगे। तब तक आप लोग सब अपना बहुत अच्छा ख्याल रखिएगा, और यस, सारे सब्सक्राइबर्स को ढेर सारा प्यार, वेरी बिग थैंक यू। ऑल द न्यू व्यूअर्स को बहुत अच्छा वेलकम हमारी तरफ से। एंड यस, अगर आपने अभी तक के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। यस, और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, ठीक है। और चलो फिर मैं आपसे मिलती। और जी हाँ, वीडियोस को जितना हो सके शेयर कीजिएगा।
पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझसे ज़रूर कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के टेक्स्ट मैसेजेस के थ्रू, कॉल मत कीजिएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सएप के डिटेल्स भी मिल जाएंगे। ओके, पर्सनल रीडिंग आप बिल्कुल बुक कर सकते हैं, ठीक है। किसी ने फिर फ़ोन करके मुझे कहा था प्लीज़ फ़ोन मत कीजिएगा, अगर आपको सच में रीडिंग चाहिए तो आप सिर्फ मेरे को व्हाट्सअप कर दीजिएगा, ठीक है। तो यस, टिल आई मीट यू नेक्स्ट, प्लीज़ टू टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय गाइस।